राम हमारे पूर्वज थे, कृष्ण हमारे पूर्वज है। ये केवल हमारी आस्था नहीं, हमारी विरासत भी है और हम उस परंपरा पर गौरव की अनुभूति करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब तक 6 दिनों में 15 लाख से ज्यादा राम भक्तों ने दर्शन किए। यूपी के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए साधु संतों ने वृंदावन में कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति अभियान की शुरुआत की। वृंदावन के धर्म रक्षा संघ के बैनर तले संत एकत्रित हुए। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने कहा, ज्ञानवापी परिषद पूजा के लिए हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। मोदी योगी पर पूरा भरोसा है, जल्द से जल्द मथुरा और काशी का मंदिर बनेगा। यूपी के सीतापुर में ओम प्रकाश राजभर के रैली के दौरान हुआ हादसा। मंच का पिछला हिस्सा टूट कर गिरा। रामलला की मूर्ति बनाने वाले शिल्पकार अरुण योगीराज ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट कर जानकारी दी। मध्य प्रदेश के भिंड निवासी सत्येंद्र लोहिया का नाम पद्मश्री अवार्ड के लिए चयनित किया गया। तैराकी में बेहतर प्रदर्शन के लिए किया जाएगा सम्मान। बलिया की किन्नर अनुष्का चौबे को किया गया सम्मानित। मतदाताओं को चुनाव के लिए जागरूक करेंगी। यूपी के अंबेडकर नगर में हवा हुई जहरीली। 300 के पार पहुंचा AQI लेवल। यूपी के अंबेडकर नगर में सर्द हवाओं से बढ़ी ठंड। घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं लोग। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई पर सवाल। प्रशासन पर पक्षपात करने का आरोप लगा। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी ने छात्रों को बांटे लैपटॉप और स्मार्टफोन। DDU विश्वविद्यालय में स्वामी विवेकानंद युवा अधिकारिता योजना के तहत स्मार्टफोन वितरण किए गए। त्रिपुरा के सीएम मानिक शाह ने कहा, समाज के हर क्षेत्र के लोगों को पद्मश्री अवार्ड के लिए चुना गया है। अगर कोई समाज के लिए काम करेगा तो देश उसकी सराहना करेगा। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में केंद्र सरकार के खिलाफ टीएमसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। मनरेगा किस्त में देरी के खिलाफ प्रदर्शन। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में हत्याकांड का खुलासा हुआ है। वारदात में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के फिरोजाबाद में कलयुगी बेटे की खौफनाक करतूत। लाठी डंडों से पीट कर मां को मौत के घाट उतारा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में फाइनेंस कंपनी में लूट का खुलासा हुआ है। लूट की रकम के साथ पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के महोबा में बदमाशों के गोली से घायल व्यापारी की मौत हो गई। लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने मारी थी गोली। उत्तर प्रदेश के संभल में गन्ना किसान के मर्डर का खुलासा हुआ। वारदात में इस्तेमाल पिस्टल के साथ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के बदायूं में वन माफिया के खिलाफ शिकायत। पेड़ की अवैध कटाई को लेकर पर्यावरण मंत्री से की शिकायत। यूपी के शाहजहांपुर में 1 करोड़ की अफीम बरामद हुई है। पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। यूपी के शाहजहांपुर में 2 शातिर अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों के पास से तमंचा और कारतूस बरामद। यूपी के बदायूं में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर कार्रवाई हुई है। पुलिस ने आरोपी यूजर को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के रायबरेली में तंत्र मंत्र के चक्कर में महिला की पिटाई। परिजनों की तहरीर पर ससुराल पक्ष के खिलाफ FIR दर्ज। वहीं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बर्थडे पार्टी मना रखे लोगों पर फायरिंग हुई है। गोली लगने से 3 लोग जख्मी हुए हैं। पुलिस ने 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। बुलंदशहर के शिकारपुर तहसील में तैनात कर्मचारी की रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हो गया। डीएम ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दबंगों की गुंडागर्दी सामने आई है। चाय के पैसे मांगने पर दुकान में घुसकर लाठी डंडों से दुकानदार की पिटाई की। यूपी के सुल्तानपुर में बदमाशों ने शख्स को मारी गोली। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के बदायूं में संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव। हत्या के बाद शव फेंके जाने की जताई जा रही आशंका। यूपी के मुजफ्फरनगर में शख्स ने की आत्महत्या। धारदार हथियार से सीने पर कई वार किए। उत्तर प्रदेश के संभल में गन्ना किसान के मर्डर का खुलासा हुआ है। दूसरे समुदाय की युवती से बात करने पर हुई हत्या। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हथियार बरामद हुए। मध्य प्रदेश के बड़वानी में बैंक में आग लगने से हड़कंप मच गया। दमकल कर्मियों ने मुश्किल से आग बुझाई। उधर उत्तर प्रदेश के बांदा में 2 बाइक का आमने सामने से टकरा गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। जम्मू कश्मीर के सांबा में पेट्रोल पंप पे लगी भीषण आग। दूर दूर तक दिखाई दी आग की लपटें। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के बड़वानी में भी सेंधवा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भीषण आग लग गई। बैंक के अंदर सब जलकर राख हो गया। बैंक बंद होने की वजह से बड़ा हादसा टल गया। यूपी के आगरा में सड़क हादसे का वीडियो सामने आया है। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी। 2 घायल। घटना CCTV में कैद।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का लॉस वेगास दौरा, चुनाव को लेकर लोगों से संवाद किया। हूती के ड्रोन अटैक को ब्रिटेन ने किया नाकाम, यमन की धरती से हूती के आतंकियों ने किया था ड्रोन हमला। इटली के वेनिस शहर में कार्निवाल परेड का आयोजन हुआ, परेड देखने के लिए पहुंचे हजारों लोग। अमेरिका और इराक के बीच द्विपक्षीय वार्ता, हूती और हमास के मुद्दे पर हुई चर्चा। रूसी विमान हादसे पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान, कहा दुर्घटना की उच्च स्तरीय करवाई जा रही है जांच। यूक्रेन के ओडेसा शहर पर रूस का ताबड़तोड़ हमला, एयर स्ट्राइक में कई लोगों के घायल होने की खबर। ब्लास्ट के बाद रिफाइनरी में लगे आग पर रूस का बयान, यूक्रेन के ड्रोन अटैक से आग लगने का किया दावा। रूस ने विमान हादसे का फुटेज जारी किया है, कहा प्लेन में यूक्रेनी बंधक भी सवार थे। इजरायल ने हिजबुल्लाह के ठिकाने पर हमले का वीडियो जारी किया, आईडीएफ ने जवानों ने आतंकियों के कई ठिकानों को तबाह किया। अमेरिका के ग्रांड काउंटी में आगजनी में 2 अधिकारी घायल हो गए हैं, जानवरों को ले जा रहे ट्रक में आग लग गई। जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला हुआ है, ईरान समर्थित मिलिशिया के हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने का दावा। अमेरिका के मैरीलैंड में रफ्तार का कहर, हाईवे पर आपस में टकराई 40 से ज्यादा गाड़ियां। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल का ताबड़तोड़ हमला, एयर स्ट्राइक में आतंकियों के कई ठिकाने तबाह हुए। तुर्की के इस्तांबुल में चर्च पर हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कोलंबिया दौरा, सेंट जॉर्ज चर्च के एक कार्यक्रम में हुए शामिल। गाजा में जारी युद्ध पर इजरायल के रक्षा मंत्री का बयान, कहा हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं। फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री ने की संयुक्त राष्ट्र से अपील, कहा गाजा में फिर से बहाल हो सहायता। गाजा संकट पर अरब लीग ने बुलाई आपातकालीन बैठक, फंडिंग में कटौती को लेकर फिर से बहाल करने पर चर्चा। गाजा के अंदर इजरायल का ग्राउंड ऑपरेशन जारी, दक्षिणी गाजा में टैंक और रॉकेट की तैनाती। इजरायल हमास युद्ध पर ईरान का विदेश मंत्री का बयान, कहा युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं, शांति के लिए करना होगा प्रयास। इस्तांबुल में चर्च पर हुए हमले में एक शख्स की मौत, प्रार्थना सभा के दौरान बदमाशों ने किया था हमला। रूस के लुकाशेंको अंटार्कटिका में रेलवे स्टेशन का उद्घाटन, राष्ट्रपति पुतिन ने हरी झंडी दिखाई। पाकिस्तान के कराची में पीटीआई की रैली में बवाल हुआ, इमरान के कई समर्थकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस जमानत श्रम कानून के उल्लंघन पर 6 महीने पहले जेल हुई थी। गाजा सीमा पर इजरायली नागरिकों का विरोध, फिलिस्तीनियों को सहायता देने का किया विरोध। अंतरिक्ष में ईरान को मिली बड़ी सफलता, एक साथ 3 सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। अमेरिका के मियामी बंदरगाह से दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज रवाना हुआ है, जहाज में एक साथ 7,600 यात्रियों के बैठने की क्षमता। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान का पाकिस्तान दौरा, इस्लामाबाद में समकक्ष जलील अब्बास जिलानी से मुलाकात। आतंकी हमले में मारे गए अमेरिकी सैनिकों को नमन किया गया, जॉर्डन में ईरान समर्थित मिलिशिया के हमले में हुई थी 3 सैनिकों की मौत। अमेरिका के ओहायो शहर में ट्रक हादसा हुआ, ड्राइवर की मौके पर ही मौत। अफ्रीकी देश अबेई में 2 गुटों में झड़प के बाद तनाव हुआ, 50 से ज्यादा लोगों के मारे जाने का दावा। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने मिसाइल लॉन्चिंग पैड का निरीक्षण किया, पूर्वी तट पर बनाया है लॉन्चिंग पैड। इजरायली हमले से दक्षिणी गाजा में भारी तबाही, आतंकियों समेत कई लोगों के मारे जाने का दावा। ईरान समर्थित मिलिशिया को अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकी, कहा आतंकियों को भुगतने होंगे अंजाम। अमेरिका के ओक्लाहोमा शहर में पुलिस पर हमला, घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। बॉलीवुड की संसद में जमकर मारपीट हुई, मौजूदा सरकार के सांसदों ने स्पीकर को वोटिंग से रोका, सदन के दरवाजे भी बंद कर दिए, विपक्षी सांसदों को सदन में घुसने से रोकने का भी आरोप। अमेरिका में राष्ट्रपति उम्मीदवार की दौड़ में शामिल निक्की हैली ने ट्रंप पर साधा निशाना, कहा मेरे दृढ़ संकल्प से ट्रंप को भावनात्मक रूप से परेशानी हुई है। निक्की ने ट्रंप की बढ़ती उम्र पर भी निशाना साधा।